गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैम मेरी आवाज आ रही है? यस आ रही है, मुझे आवाज आ रही है। सो थ्रेडिंग में क्या स्टार्ट करने वाले हो आप लोग? थ्रेडिंग में क्या स्टार्ट करना है अभी? वो नॉर्मल आर्च में। यस नॉर्मल आर्च स्टार्ट करो फास्ट। मैम हाँ बोलिए। मैंने जैसे अपनी सिस्टर की आईब्रो के एक्स्ट्रा बाल निकाले, तो मेरे को ये नहीं समझ में आता कि मैं थ्रेड कहाँ से कहाँ रख के कैसे निकालूं फ्रंट वाले। तो मैंने आपको लाइन बताया था ना, एग्जैक्टली आईब्रो के लाइन में नहीं जाना है, हमें कहाँ जाना है? थोड़ा सा नीचे। हाँ तो थोड़ा सा नीचे करके ही स्टार्ट करोगे। पर मेरे को ये नहीं पता चलता कि मैं थ्रेड कैसे रखूं और कैसे निकलेंगे। आपने फर्स्ट टाइम किया है ना? यस मैम। डायरेक्टली आईब्रो पे कैसे ट्राई कर रहे हो डियर? पहले मैं नहीं, जो बोल रही हूँ वो करो। एक्स्ट्रा निकाल रही थी। हाथों नो एक्स्ट्रा भी नहीं निकालो अभी, बेवजह अगर कुछ बिगड़ गया तो नेक्स्ट टाइम आपकी सिस्टर देगी क्या आपको? आईब्रोज कीजिए मेरा नहीं ना। सो डायरेक्टली नहीं स्टार्ट करना है हमको, पहले मैं जो पेपर पे बता रही हूँ वो करना है, हैंड्स पे लेग्स पे। उसके बाद में एक आपको मटेरियल मिलता है, उस मटेरियल पे बोलूंगी तो वो मटेरियल कैसा रहता है, जैसे आप थ्रेड बाल निकाल रहे हो उस तरीके से रहता है, ठीक है? तो सीक्वेंस वाइज जाएगी तो बेटर है। फिलहाल आपको करना है तो अपर लिप्स फोरहेड कर सकते हो, बट हम लोग आईब्रोज अभी नहीं करेंगे। ओके गुड मॉर्निंग मैम। हाँ तो वो स्टार्टिंग ही है ना, स्टार्टिंग। मैम वीडियो नहीं आ रहा है। वीडियो किसी को नहीं आ रहा है? हेलो आ रहा है मैम। आ रहा है मैम। आ रहा है ना? वापस लो। प्रेजेंट हो गए? नो डियर। मैम रोल नंबर ही गुड नहीं पता मॉर्निंग है। मैम। हाँ रोल नंबर वाइज मुझे बताना है। मैम पता ही नहीं है क्या रोल नंबर है, तो क्या बोल रहे हो? रोल नंबर नहीं पता है मैम मुझे। ठीक है, जिसे नहीं पता है उसे बताऊंगी और जिसे पता है वो मुझे बोलेगा, ठीक है? बिकॉज न्यू मंथ से न्यू नेम्स ऐड किए हैं तो रोल नंबर सबके चेंज हो जाएंगे। मैंने कल बता दिए थे। मैम वीडियो आवाज आ रही है सभी को? यस मैम। तो मुझे अटेंडेंस दीजिए फास्ट, ठीक है? मैं स्टार्ट करती हूँ। शीतल वाल्मीकि, दीक्षा सुमन, पूजा देवी। यस मैम। गुड रोल मॉर्निंग। नंबर 3 पूजा देवी। यस मैम। रोल नंबर 3 यस मैम। मालूम है आपको? यस मैम मालूम है। आज संगीता करमकर, थ्रेड चलाइए आज पे, थोड़ा डिस्टेंस रखो, पीछे जाओ। आप इधर आ जाओ, फिर थोड़ा आप इधर आ जाओ, थोड़ा आप उधर जाओ। गजाला शेख। प्रेजेंट मैम। रोल नंबर 5 ओके मैम। किरण भारते। कल से मैं रोल नंबर्स लूंगी, नाम नहीं लूंगी, सो रोल नंबर ध्यान से सुनिए। किरण भारते, ऋतुजा तांगड़े, 7 रोल नंबर। कल नहीं आए थे, ऑनलाइन थे, नहीं आए थे। गुड मॉर्निंग। प्रांजल मानपे, रणदीप कौर, चित्रा मोरे, शकुंतला देवी, पूजा गुप्ता। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग पूजा गुप्ता, रोल नंबर 12। ओके मैम। पटेल अलका, गुड मॉर्निंग। रोल नंबर 13। प्रियंका पालो, प्रेजेंट मैम। रोल नंबर 14। कविता नायर, रमा प्रीति, मनाली, बरखा शर्मा, अंकु भारती। गुड मॉर्निंग मैम। नाम बताइए, नाम बताइए किसने गुड मॉर्निंग किया? मैम बरका शर्मा 18 रोल नंबर। ओके
अंकु भारती, रुमाना खान, Present, ma'am. रुमाना खान 20 रोल नंबर, Okay. चान एजी Yes, ma'am. रोल नंबर 21, Yes, yes. ज्योत्सना Yes, ma'am. 22, रमीजा शेख 23, शबनम भगवन किधर है? मुझे लगा आपकी है। मेरे को प्रिया मोमेन, मुस्कान बिपारी, जीनत पूनावाला, अदिति डिसाले Present, ma'am. और 28 रोल नंबर, Okay. नूतन शाह, संगीता रमाकांत, मिताली अंबेकर और मिताली अंबेकर रोल नंबर 31। आज लास्ट टाइम मैं रोल नंबर बता रही हूँ, कल से मैं डायरेक्टली रोल नंबर से ही आवाज दूंगी। ओके। चारुशीला, सोनल शिंदे, प्रियंका माने, Yes, ma'am. Present. प्रियंका माने रोल नंबर 34, Okay, ma'am. संगीता दिखाले, यमुना रेड्डी और रोल नंबर 36, Yes, ma'am. गायत्री चुनिया रोल नंबर 38, याद है ना? शुभांगी जाधव, शीतल Present, ma'am. शीतल रोल नंबर 40, Okay, ma'am. मीनाक्षी राजपूत, प्रतीक्षा पवार Present, ma'am. रोल नंबर 42, Okay, ma'am. तन्वी सनीवाल प्रेजेंट मैम। रोल नंबर 44, संगीता करमकर। मैम कल की प्रेजेंट ही लगी कि मेरी तन्वी सनीवाल? हाँ, कल आप अटेंडेंस दिया था ना आपने? नो मैम, ये नेटवर्क जा रहा था तो आपने बोले कि बाद में, और रोल स्क्रीन में नंबर थे ना पता आप, नहीं। लेकिन स्क्रीन में थे। Hello, ma'am. पूनम मैम बेरडिया, वीडियो नहीं है। Present, ma'am. पूनम बेरडिया Yes, ma'am. रोल नंबर 46, Hello, ma'am. प्रीति राणा प्रेजेंट मैम। रोल नंबर 47, मिहिका, पूजा कामले, वैष्णवी केदारी, जयमा शेख रोल नंबर 51 की है ना? 51 हाँ हाँ है। ज्योतिमय मिश्रा, शबाना, ईशा चौधरी, शुभांगी चिमने, यस मैम। शुभांगी चिमने यस मैम। 55 रोल नंबर, यस मैम। सुवर्णा यस मैम। 56, यस मैम। पूजा थापरे Present, ma'am. 57 Yes. और समीक्षा अंबाड़े, प्रियंका शुक्ला, नेहा पोरवाल। ओके, डन इट। Hello, ma'am. Ma'am 29. Ma'am 29. हेलो मैम। रोल नंबर 60 प्रेजेंट। 29, okay. Which one? 60. Which one? 60, 60, what? मैम रोल नंबर 60 प्रेजेंट। Okay. Ma'am, 41. Okay, Meenakshi Rajput. Yes, ma'am. Next. Ma'am, roll number 2. रोल नंबर 2. आवाज नहीं आ रही है, फिर से दोबारा बोलिए। और कोई है? Diksha Suman, ma'am, roll number 2.
मैम एक बात बोलनी थी। मैम कल जो आपने अटेंडेंस ली थी ना, तो रोल नंबर नहीं बताया था, तो कल मैंने अटेंडेंस नहीं दी है। आपने बोला था कि बाद में बताना। अच्छा, नाम क्या है? रोल नंबर 5 गजाला। गजाला शेख। यस मैम। हाँ, कल का अटेंडेंस है आपका। ओके, थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट और कौन है? हेलो मैम। हाँ बोलिए। मैम हेलो कल तो मेरा मैम। नहीं है। हाँ यमुना रेड्डी, रोल नंबर याद है हेलो आपको? 36 मैम, रोल नंबर 60 प्रेजेंट नहीं है फॉर 36 यमुना रेड्डी हो गया है ना डियर? रोल नंबर 60 मैम, 60। कल का 60 हो गया। मैम 33 36 यस मैम कल को 33 सोनल शिंदे। यस या डन इट, कल का भी हुआ है। ओके, और कौन है? मैम दीक्षा सुमन का मैसेज आया है, रोल नंबर 2 प्रेजेंट। रोल नंबर 2 प्रेजेंट दीक्षा सुमन। मैसेज आया है? हाँ मैसेज आया। आपके इसमें दिख रहा है? इसमें दिख रहा है दीक्षा सुमन। ओके ठीक है, आवाज नहीं पहुंच रही है। हाँ आवाज नहीं पहुंच रही, नेटवर्क प्रॉब्लम है ना इसलिए। ओके ओके ठीक है। नेक्स्ट और कोई है? आपका हो गया? हाँ कर दिया मैंने। रोल नंबर 10। रोल नंबर प्लीज याद रखिए, यहाँ पे सभी का हो गया। डन इट मैम जी। मैम मेरे को कुछ पूछना था। मैंने O3 का फेशियल मंगवाया, इसमें स्टेप्स बराबर नहीं चल रहा है। यस बोलो। उत्तरी का फेशियल मैम, इसमें स्टेप्स अलग हैं। एब्यूटिन सीरम पाउडर ये सब कुछ है इसमें, तो ये कैसे करना होता है? आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजिए, मैं आपको व्हाट्सएप पे बताती हूँ। ठीक है मैम। यहाँ पे आवाज कुछ कम सुनाई देगी। प्रोडक्ट व्हाट्सएप पे सभी प्रोडक्ट भेजिए, मैं लाइन वाइज सभी बताती हूँ। ओके तो थ्रेडिंग हो गया, सीजर स्टार्ट करें। सीजर चलाइए। आवाज नहीं आ रहा डियर, क्या बोलना चाह रहे हो? मेरी प्रेगनेंसी ले ली मैम। रोल नंबर बता दो। रोल नंबर किसी को आवाज समझ में आ रही है? 6 बोल रही है मैम। मैम 6 से रोल। ओके, किरण भरते 6 नंबर। हाँ ओके मैम ने। किरण भरते 9 हो गया। डन इट। किरण भरते रोल नंबर 6। डन इट। और कोई है? मैम रोल नंबर 60। 60 ना? यस मैम। हाँ डियर हो गया है, 2 बार बोला आपने। मैम मेरा रेंज बहुत जा रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है मुझे। यस रोल नंबर 60 हो गया है। थैंक यू मैम। सीजर हो गया 2 राउंड सभी के। सीजर के 2 राउंड्स हो गए, कंप्लीट करें फास्ट। सो आज किस किसने तैयारी की है फेशियल करने की? किसके पास मॉडल्स हैं? रेज योर हैंड। मैम मैंने तो कल कर लिया, मेरे पास एक लड़की आई थी उससे पे कर दिया मैंने। ओके गुड। और कोई है? आज क्या करोगे? लाए नहीं है मॉडल्स? लाए हो? कौन है? पूजा ठाकुर है आपके पास? नो मैम। ठीक है, सीजर के 2 कंप्लीट हुए। यस मैम। कंप्लीट हुए तो पहले हेयर की नोटबुक निकालोगे। कल जो दूसरे बैचेस में हुआ है वो हमारा नहीं हुआ है, वो कंप्लीट करके देन फेशियल का स्टार्ट करेंगे। फेशियल के कौन कौन लाए हैं आप लोगों में से? कोई भी नहीं? क्यों? प्रैक्टिस नहीं करनी है स्टेप्स की? फेशियल के स्टेप्स की प्रैक्टिस कैसे नहीं करोगे? फिर कैसे होगा? मैं आगे चले जाऊंगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। किट है ना, तो आप किसी के ऊपर करना चाह रहे हो, आप कोई आपके ऊपर करे, वो डिसाइड कर लो, क्योंकि एक जना तो चाहिए मुझे यहाँ पे चेयर पे। हेयर की नोटबुक निकालेंगे। सेक्शन बोलो। पीछे से बोर्ड जूम दिख रहा है? नो मैम।
नो मैम, जूम करना पड़ेगा। नो मैम, नहीं दिख रहा है। यस, नहीं दिख रहा मैम। हाँ हाँ कर रही हूँ, नहीं जूम नहीं है, मैं करती हूँ। नोटबुक निकालिए। सो स्ट्रेट कट के सिमिलर जो हेयर कट होता है, स्ट्रेट कट जो हमने सीखा है उसके साथ सिमिलर जो हेयर कट है वो है ब्लंट हेयर कट। कौन सा? ब्लंट। तो हम उसके बारे में सीखेंगे Blunt क्योंकि haircut। सिमिलर है वो, ठीक है, तो जल्दी समझ में आ जाएगा। बैक तो पूरा सिमिलर ही है, थोड़ा डिफरेंट है, तो उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। एंड नेक्स्ट फेशियल का ही करना है हमें, तो जब से सब लोग अपने लिए एक पार्टनर ढूंढ लीजिए, ठीक है। जूम किया किया। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे ब्लंट कट। ब्लंट कट में दो होते हैं, एक राउंड ब्लंट कट होता है और एक स्क्वायर ब्लंट कट होता है। ओके, सो हम लोग जो सिर्फ ब्लंट कट बोलते हैं मींस वो स्क्वायर ब्लंट कट होता है, फिर भी हम ब्रैकेट में लिखेंगे स्क्वायर। ओके मैम म्यूट करने के लिए बोलिए ना प्लीज। सॉरी, म्यूट कर लीजिए सभी प्लीज, आवाज नहीं आनी चाहिए, डिस्टर्ब हो रहा है सभी को। फिर से बता रही हूँ, ब्लंट कट जो है स्ट्रेट कट के सिमिलर होता है। ओके, बैक तो पूरा ही सिमिलर होता है, फ्रंट थोड़ा डिफरेंट होता है, इसीलिए हम लोग अब पहले ब्लंट कट सीखेंगे बिकॉज स्ट्रेट कट हमें आता है, ठीक है। सो जो ब्लंट कट है वो दो तरीके के होते हैं, एक राउंड ब्लंट होता है और एक स्क्वायर ब्लंट होता है। सो ओनली ब्लंट कट बोला जाएगा तो मतलब स्क्वायर ब्लंट कट ही होता है, सो हम ब्रैकेट में भी लिखेंगे स्क्वायर ब्लंट, ठीक है, मतलब स्ट्रेट ब्लंट। तो लिख लीजिए, लिख लिया। अब पहले ड्राइंग निकालेंगे, उसके बाद मैम बोर्ड नहीं दिखाई दे। बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा है किसी को? दिख रहा है मैम। दिख रहा है मैम। दिया प्रॉब्लम है तो मैं आप लोगों की वहां से है, यहाँ से तो पूरा दिख रहा है। अब रेड मार्कर देखो चल रहा है क्या? रेड दिख रहा है, कल रेड मार्कर नहीं चल रहा था, नहीं दिख रहा है रेड। मैम ब्लैक या ब्लू से ही लिखिए, रेड में नहीं दिखेगा। हाँ वही मैं चेक कर रही थी क्योंकि ब्लू रेड है ना वो लाइट हो गया है, ठीक है। हाँ लाइट हो गया है शायद। वही हमारे कॉमन क्या है दो, वो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल क्या है? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सेक्शंस। लिख लीजिए, ड्रॉ करना है वहां पे सेम लिखना है। नंबर 2, इसमें से हमें 4 पार्ट मिलेगा। वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या लिखना है? 4 पार्ट्स। ओके। नंबर 3, occipital bone। यस, यहाँ पे ड्रॉ करोगे, यहाँ लिखोगे occipital bone, ठीक है। और यहाँ पे ड्रॉ करोगे क्राउन लाइन। ओके, हेलो मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, बोलिए। मैम मेरा नेटवर्क नहीं चल रहा था, अभी ज्वाइन हुई हूँ मैं। हाँ तो अभी ही चालू हुआ है, हम ब्लंट कट सीख रहे हैं, ठीक है, हम ब्लंट कट सीख रहे हैं, ऊपर से ब्लंट कट लिखवाया है और इसकी ड्राइंग करवाइए, देख के लिखिए, फास्ट कीजिए। ओके मैम, अटेंडेंस हो गया मैम? वो बाद में देखेंगे, अभी पहले पोर्शन कंप्लीट कीजिए, एंड में बताइएगा मुझे, ठीक है। ठीक है, ओके मैम। ओके, तो फर्स्ट रहेगा हमारा वही कॉमन दो सेक्शन, फिर से रिपीट कीजिए। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सेक्शन। नंबर 2 4 पार्ट्स मिल जाते हैं। नंबर 3 बैक साइड है ये हमारा, बट हम क्या है यहाँ पे ऑसिपिटल बोन। यहाँ तक तो सभी को पता है कि स्ट्रेट हेयर कट यहाँ तक होता है। ओके, सो अब इसी ड्राइंग में हम लोग ड्रॉ करेंगे ऑसिपिटल बोन से, या इसी से ही ड्रॉ करोगे पूरा, कहाँ तक? डायगोनल बैक सेक्शन। डायगोनल बैक जो है क्राउन तक आप ड्रॉ करोगे इसी में ही। क्राउन लाइन। ओह, चाय वाला चला गया, ठीक है, दिखाई दे तो मैम बोर्ड नहीं दिख रहा है मैम। बोर्ड दिख रहा है? अब दिख रहा है मैम। दिख रहा। फिर अब दिख रहा है? मैम, यस मैम।
आपको अभी बोल ठीक है मैम, ठीक है मैम, दिख रहा है। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? नहीं उसी में निकाल दो। स्ट्रेट कट में आपने उसी में ही निकाला है ना, तो उसी में ही निकालेंगे हम लोग। बट इसे जो हम एरो दे रहे हैं ऑसिपिटल बोन, यहाँ पे एरो दे रहे हैं क्राउन लाइन, ठीक है? क्या हुआ? म्यूट करो प्लीज। आप ही म्यूट कर दीजिए यहाँ से सबको, बार बार बोलना पड़ रहा है बट कोई सुन नहीं रहा है। ओके, नंबर 3 कंप्लीट हो गया? नो मैम, अभी मेरा नहीं हुआ मैम। इनका मुझे नाम जानना पड़ेगा। शकुंतला है मैम। शकुंतला जी है। आपका लिख रहा है इसमें ओप्पो क्यों आ रहा है? ओप्पो आज मैंने दूसरे मोबाइल से किया है मैम। हाँ तो बाहर है ना। यमुना रेड्डी किधर जा रहे हो? मैम मैं बाहर हूँ, बस मैं लिख लूंगी, वो लिंक आएगा ना तो मैं लिख कहाँ जा रहे हो? लूंगी। बाहर कहाँ जा रहे हो? मैम मैं कोर्ट आई हूँ। ओके ठीक है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। मैम बोर्ड पे से शकुंतला देवी, थोड़ा मोबाइल को चेंज कीजिए, आपको बहुत प्रॉब्लम आती है रोज, मोबाइल ही चेंज कर दीजिए। आज मैंने चेंज किया है मैम। आईफोन ले लीजिए, हमारे स्टूडेंट कह रहे हैं आपको। ठीक है, कंप्लीट हुआ? यस मैम, हो गया मैम। हम आगे बढ़ेंगे। पहले इससे आगे हम लोग ड्राइंग नहीं करेंगे, इसके अकॉर्डिंग हम थ्योरी लिखेंगे पहले, तो ही समझ में आएगा, ठीक है? सो थ्योरी लिखना है नेक्स्ट पेज पे, लाइन वाले पेज पे। ऊपर हमारी हेडलाइन सेम रहेगी, ब्लंट कट, और ब्रैकेट में रहेगा स्क्वायर। ओके यस मैम। ओके, सो नंबर 1 पहले लिखेंगे ब्लंट कट हमेशा शोल्डर लेंथ से स्टार्ट होता है। विच लेंथ? शोल्डर। ब्लंट कट हमेशा शोल्डर लेंथ से स्टार्ट होता है। एंड सेकेंड नेक, सेकेंड लेंथ बता रही हूँ उसकी, नेक। थर्ड उसकी जो लेंथ होती है, ईयर का एंड, जहाँ पे कान का एंड है वहां पे। थर्ड या इधर, मैं थोड़ा आगे बताती हूँ, ठीक है? मैम थोड़ा आराम से बताओ। फर्स्ट यहाँ पे लेंथ होगी शोल्डर लेंथ, ओके? सेकेंड होगा नेक, ओके? देखिए दिख रहा है? यस मैम। ईयर का एंड। नंबर 4 इज मिडिल ऑफ ईयर। तो 4 लेंथ होती है किसी की, डन हेयर कट की। लिख लीजिए, डन हेयर कट हमेशा शोल्डर लेंथ से स्टार्ट होता है। नंबर 2 नेक, नंबर 3 ईयर का एंड रहेगा, और नंबर 4 मिड ऑफ ईयर। ओके मैम। और लिख लीजिए, बताना, सॉरी एक बार बताना। शॉर्ट में शॉर्ट हम इतना कर सकते हैं, इतना छोटे बच्चों का मोस्टली होता है। मुझे याद नहीं कौन आया था। मैम थर्ड क्या बोला? हो सकती है, लेकिन उसी लेंथ में बहुत सारे हेयर कट होते हैं। वेज भी होता है उसी लेंथ में, पिक्सी होता है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो पीछे से क्या था मुझे नहीं पता। शॉर्ट थर्ड का लेंथ क्या? एक स्टार्ट यहाँ होती है, सेकंड ये, थर्ड ये और फोर्थ ये, ठीक है? थर्ड है एंड ऑफ द ईयर लेंथ, छोटे उसके बच्चे बाद है मिड ऑफ द ईयर लेंथ। ओके, कंप्लीट हुआ है? कौन से चार्ट थे? रिपीट करो। शोल्डर लेंथ, नेक, शोल्डर लेंथ का एंड है, मिड ऑफ द ईयर एंड है और मिडल ऑफ द ईयर है। या नूतन शाह आपकी शोल्डर लेंथ है या शोल्डर लेंथ नहीं, बड़े हैं, शोल्डर लेंथ से थोड़े बड़े हैं। अच्छा ठीक है। सो आपके ब्लंट नहीं है, मतलब नहीं। ब्लंट जो लुक चाहिए वो नहीं आएगा। अगर शोल्डर से हम बड़े करेंगे ना तो वो ब्लंट का लुक नहीं आएगा। तो ब्लंट अगर प्रॉपर लुक चाहिए तो शोल्डर लेंथ होगी, ठीक है? ओके, तो मतलब मेरे में कटिंग हो सकता है? ऑफ कोर्स। तो मैं आ रही हूँ ऑफिस आपसे कटवाने के लिए, प्रैक्टिकल डेमो के लिए। जिस दिन हेयर कट होगा ब्लंट श्योर आपके ऊपर ही काटेंगे। यस मैम प्लीज। करेंगे, इनके ऊपर कर्ल है तो अच्छी तरह आप लोगों को सीखने के लिए मिलेगा। ब्लो ड्राई, ओके? बस किस दिन प्रैक्टिकल होने वाला बता दीजिए, मैं आ जाऊंगी। या श्योर।
सो हमने लिखा है ब्लंट कट हमेशा फोर्स में कटता है और 0 डिग्री पे कटता है, ठीक है। अब लिखोगे जो ब्लंट कट है मैम फोर्थ क्या बोला? सिमिलर होता है स्ट्रेट कट के। हेलो मैम, 4 पॉइंट का 5 पॉइंट कौन सा लिखेंगे मैम? 5 नहीं 4 ही है। 5 पॉइंट पता है मैंने कुछ नहीं ना। मिडिल ऑफ एयर, एयर के बाद क्या लिखेंगे? लिखेंगे? बस उसके बाद यही बता रही हूँ ना, 0 डिग्री पे कटता है। उसके बाद क्या बोला मैम अभी? उसके बाद मैंने कहा जो ब्लंट कट होता है वो स्ट्रेट कट के सिमिलर होता है, लिख लीजिए। ओके। और जो लिखा आपने Yes, स्ट्रेट कट के वो सिमिलर मैंने होता है हेडिंग उसे में ही लिख दिया अंडरलाइन है। कीजिए, जैसे आपका ध्यान उस पे जाए। मैम जे लाइन दोबारा बोलिए तो। ब्लैंक कट होता है वो स्ट्रेट कट के सिमिलर होता है, सुनाई दिया? यस मैम। कल आप आईफोन मत लो। ठीक है। सो स्ट्रेट कट के आपने लिखा है सिमिलर होता है, उसे अंडरलाइन करना है बिकॉज जब आप पढ़ोगे तो आपको ध्यान आए स्ट्रेट कट के सिमिलर। सो आप स्ट्रेट कट भी देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ब्लंट कट देखोगे तो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। यस Yes, मैम। मैम। लिख लो। इस हेयर कट में हमें सबसे पहले कॉमन 2 सेक्शंस निकालने हैं। इस हेयर कट में सबसे पहले हमें कॉमन 2 सेक्शन निकालने हैं, हॉरिजॉन्टल एंड। मैम थोड़ा धीरे प्लीज। अच्छा स्पीड धीरे करूं? हाँ हाँ। यस मैम। इस हेयर कट में हमें स्लो बोलती हूँ, समझ सकती हूँ, ठीक है। मैं बोल रही हूँ, आप लोग लिख लो, मैं स्लो बोल रही हूँ, ठीक है। हेयर कट में हमें कॉमन 2 सेक्शन निकालने हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। उसके थ्रू हमें क्या मिल जाएगा? 4 पार्ट्स। 4 पार्ट्स। इजी लग रहे हैं? स्टार्टिंग के जो पॉइंट्स है सभी सिमिलर है, यस मैम। सीख रहे हो? तो नाम उसके बाद रहेगा, इसके थ्रू हमें क्या मिल जाता है? 4 पार्ट्स मिल जाता 4 है। पार्ट्स। तो 1 और 2 कौन सा पार्ट होता है, लिखने की जरूरत है? फ्रंट सेक्शन नहीं बोलने नहीं जरूरत है मैम। 3 4 बैक है, 1 और 2 फ्रंट क्या है। है? बैक सेक्शन है, बैक बैक पार्ट है। सेक्शन और 1 और 2 फ्रंट सेक्शन। शकुंतला देवी ने बोला मेरे सबको सेक्शन आ नहीं गया, पार्ट है। ओके, क्योंकि थोड़ा देर से सुनाई देता है, दैट्स व्हाई, फोन की वजह से। सो मैं अभी ये हुआ। अब हम लिखेंगे हेयर कट हमेशा बैक से स्टार्ट होता है, लिख लो। हेयर कट हमेशा बैक से स्टार्ट होता है, हेयर कट हमेशा बैक से स्टार्ट होता है। हेयर कट हमेशा बैक से स्टार्ट होता है। सो बैक के ऑसिपिटल बोन से, सो बैक पार्ट के ऑसिपिटल बोन से, जो हमने थर्ड ड्राइंग निकाली है वो लिख रहे हैं हम लोग अभी। सो बैक पार्ट है, ये सेक्शन नहीं है, क्या है ये? बैक पार्ट है, समझ में आया? बैक पार्ट के ऑसिपिटल बोन से हमें ए सेक्शन निकालना है, ए सेक्शन निकालना है। मीन्स लिखो, मीन्स ऑसिपिटल बोन से हमें ए सेक्शन निकालना है, मीन्स ए सेक्शन को और क्या नाम दिया गया है? डायगोनल बैक सेक्शन। लिखो, मीन्स डायगोनल बैक सेक्शन निकालना है। डायगोनल बैक सेक्शन, डायगोनल बैक सेक्शन निकालना है, ठीक है। अब उस सेक्शन को तो हमने डायगोनल बैक सेक्शन निकाला है। अब उस सेक्शन को क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्ट्रेट कट करना है।
अब इसमें लिखवाने की जरूरत है? क्लाइंट ने अगर 1 इंच बोला है तो हाफ इंच काटना नहीं है? मैम। नो। रिवीजन करो एक बार, क्यों बताइए? क्लाइंट ने अगर आपको, लिखो मत, मुंह से बोलिए। क्योंकि बाल हमेशा गीले बालों में कटिंग होता है तो उस वक्त मैम बालों बाल की गीले लेंथ होते हैं लंबी तो लंबे ज्यादा दिखते दिखती है एंड जब हम बाल ड्राई करते हैं तब बाल शॉर्ट दिखाई देते हैं। ओके, इसीलिए क्लाइंट ने 1 इंच बोला है तो हमें हाफ इंच काटना है, क्लाइंट ने हमें 2 इंच बोला है तो 1.5 इंच काटना है। तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है, अभी सबको पता है, तो हम आगे लिखेंगे। ठीक है, सो आपने ये लिखा है कि बैक से ऑसिपिटल ए लाइन निकालोगे, मींस डायगोनल बैक सेक्शन निकालोगे Diagonal back और उस section. सेक्शन को क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप स्ट्रेट कट करोगे। ठीक है, सो इसमें क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होगी, लिखो, इसमें क्लाइंट की रिक्वायरमेंट स्टार्ट होगी फ्रॉम शोल्डर। इसमें क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होगी फ्रॉम शोल्डर, फ्रंट शोल्डर, फ्रॉम शोल्डर से। इसमें क्लाइंट की जो इच्छा होगी ना, वो कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए? शोल्डर से ही। बताती हूँ आगे। ओके, रिक्वायरमेंट होगी फ्रॉम शोल्डर। इफ अगर क्लाइंट शोल्डर से लेंथ ज्यादा मांगता है, इफ क्लाइंट शोल्डर से लेंथ ज्यादा मांग रहा है या रिक्वायरमेंट ज्यादा है, जैसे लिखना आपको, इफ क्लाइंट की शोल्डर से लेंथ ज्यादा की रिक्वायरमेंट है, एक्सप्लेन करोगे। मैम सबको बोलिए ना, मैम म्यूट कर लेंगे। म्यूट कर लीजिए। मैम ये लास्ट लाइन रिपीट करेंगे प्लीज। रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने कहा इफ क्लाइंट की रिक्वायरमेंट अगर शोल्डर लेंथ से ज्यादा है, ओके, इफ क्लाइंट की रिक्वायरमेंट शोल्डर लेंथ से ज्यादा है, इससे पहले जो लाइन लिखाई थी, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट शोल्डर लेंथ ही होनी चाहिए। ठीक है, लिखा इतना? यस मैम। आपने लिखा है इफ क्लाइंट की रिक्वायरमेंट शोल्डर लेंथ से ज्यादा है, तो हमें उन्हें एक्सप्लेन करना है, तो हमें उन्हें एक्सप्लेन करना है। क्या एक्सप्लेन करोगे? मैंने बताया अभी, आप लोग मुझे एक्सप्लेन कीजिए पहले। मैम कि ये वाला हेयर कट जो है वो शोल्डर लेंथ से ही स्टार्ट होता है, अदरवाइज इसका लुक वैसा नहीं आएगा। या गुड, ठीक है, तो आपको लगता है लिखने की जरूरत है तो लिख लीजिए, अगर आप समझ गए हो तो नहीं लिखना है। मेरे हिसाब से लिख लीजिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम ही हम रिवाइज कर रहे हैं, ये लिख लीजिए। हाँ, तो क्लाइंट को हमें एक्सप्लेन करना है कि इफ आप शोल्डर से ज्यादा लेंथ कटवा रहे हो तो जो ब्लंट कट का जो लुक आता है वो नहीं आएगा। ठीक है, क्लाइंट को क्या एक्सप्लेन करना है? इफ शोल्डर लेंथ से आप ज्यादा लेंथ कटवा रहे हो तो वो जो ब्लंट कट का जो लुक आता है वो नहीं आएगा। सो ज्यादा से ज्यादा लंबा कहाँ तक होता है ब्लंट कट? शोल्डर। ठीक है, लिख लिया? यस मैम। ठीक है, और या मुझे एक बार दिखाना, आपने लिखा है इंग्लिश में? क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हेयरकट हमेशा बैक से स्टार्ट होता है, बैक के ऑसिपिटल बोन से क्लाइंट की रिक्वायरमेंट। सो हमने फर्स्ट जो सेक्शन लिया है, ए सेक्शन, क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने उसे कट किया है। ठीक है, और आपने फिर बाद में लिखा है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हमेशा शोल्डर लेंथ तक होनी चाहिए, ऐसे लिखा है। ठीक है, इफ क्लाइंट की लेंथ शोल्डर से नीचे है तो आप उसे एक्सप्लेन करोगे कि अगर शोल्डर से नीचे ज्यादा अगर आप हेयर कट करा रहे हो तो इसका ब्लंट कट का लुक वो नहीं आएगा। ठीक है, सो हमने जो फर्स्ट ए सेक्शन लिया था, लिखो। सो हमने जो फर्स्ट ए सेक्शन लिया था उसी तरह हमने जो ए सेक्शन लिया था फर्स्ट हमने जो ए सेक्शन लिया था उसी तरह हमें सेकेंड सेक्शन भी निकालना है। उसी तरह हमें सेकेंड सेक्शन भी निकालना है। उसी तरह हमें सेकेंड सेक्शन भी निकालना है
और फर्स्ट सेक्शन में मर्ज करके गाइडलाइन को लेकर स्ट्रेट कट करना है, और फर्स्ट सेक्शन में मर्ज करके गाइडलाइन को फॉलो करते हुए स्ट्रेट कट करना है। ठीक है मैम, गाइडलाइन फॉलो करते हुए जी, गाइडलाइन फॉलो करते हुए कट करना है, कट करना है, या नीचे की गाइडलाइन फॉलो करते हुए स्ट्रेट कट करना है। स्ट्रेट वर्ड लिखिए, स्ट्रेट वर्ड कटना है। मैंने पहले ही लिखा है 0 डिग्री पे कटता है, ठीक है। तो 0 डिग्री मतलब आपका हाथ बिल्कुल ऊपर नहीं होना चाहिए और स्ट्रेट होना चाहिए। तो स्ट्रेट कब होगा? जब आपकी सीजर की प्रैक्टिस प्रॉपर होगी, जो मैं दिखाती हूँ। एंगल स्ट्रेट, ये जो एंगल है प्रॉपर रहेगा, तब जाके वो हेयर कट स्ट्रेट कटेगा, ठीक है। हाँ, इसी तरह हमें थर्ड सेक्शन भी निकालना है। इसी तरह हमें थर्ड सेक्शन भी निकालना है। इसी तरह हमें थर्ड सेक्शन भी निकालना है, और यही सेक्शंस निकालते जाना है क्राउन लाइन आने तक। इसी तरह हमें थर्ड सेक्शन निकालना है, इसी तरह हमें थर्ड सेक्शन निकालना है, और इसी तरह सेक्शंस निकालते जाना है जब तक हमें क्राउन लाइन नहीं मिलती है, या क्राउन लाइन तक हमें खत्म करना है। जैसे आपको कन्वीनियंट लगे वैसे लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो, सभी लिखोगे। तो यहाँ पे हमारा ब्लंट कट का बैक साइड कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे हमारा बैक साइड का ब्लंट कट कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे हमारा ब्लंट कट का बैक साइड कंप्लीट होता है। ब्लैंक कट का बैक साइड, बैक साइड। क्लियर? यस मैम। ठीक है, अब स्ट्रेट हेयर कट निकालिए। तो आप लोगों ने स्ट्रेट हेयर कट किया था, देखिए क्या चेंज है और क्या सिमिलर है। सॉरी, कोई बोल रहा था निकालिए, ड्राइंग निकालिए, पहले ड्राइंग निकालिए स्ट्रेट हेयर कट की। तो निकल गया सबका पेज? यस मैम। तो स्ट्रेट हेयर कट में हमने क्या किया था? सबसे पहले हम मिडिल सेक्शन निकाला था, वर्टिकल। सेकंड में सेकंड ड्राइंग स्ट्रेट हेयर कट की ड्राइंग देखनी है। वही सेम हमें 4 पार्ट मिल रहे हैं, ठीक है। वही सेम हेयर कट हम बैक से स्टार्ट कर रहे हैं, वही सेक्शन ऑसिपिटल से ले रहे हैं, ए सेक्शन ले रहे हैं, ठीक है। और कहाँ तक ले रहे हैं? क्राउन लाइन सेक्शन तक ले रहे हैं। तो सिमिलर है, क्राउन लाइन। ओनली इसमें डिफरेंट क्या है? जो ब्लंट हेयर कट है वो शॉर्ट होते हैं, मतलब शोल्डर लेंथ से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और जो स्ट्रेट हेयर कट है वो डिपेंड, हमें कितना 1 इंच भी काट सकते हैं, 2 इंच भी काट सकते हैं, डिपेंड हमारे ऊपर है। समझ में आया? तो बैक जो है प्रॉपर सिमिलर है। क्या डिफरेंट है? ओनली वन थिंग। बताइए क्या बोला मैंने? शोल्डर से कट कर वो शॉर्ट कटता है, जैसे कि शोल्डर लेंथ स्टार्ट होती है, ठीक है। सो जो बेबीज होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, गर्ल्स हैं आपके इस घर पे, तो हम ये हेयर कट स्टार्ट करेंगे। अभी सिखा रही हूँ, तो जिन्होंने स्ट्रेट किया है वो ये हेयर कट स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। बट हमारा थोड़ा सा जो फ्रंट सेक्शन है थोड़ा डिफरेंट है स्ट्रेट से, ठीक है। तो यहाँ तक प्रॉपर्ली समझ में आया? यस। सो अब फ्रंट में आएंगे हम लोग। आपने लिखा है अब हमारा यहाँ पे हमारा ब्लंट हेयर कट का बैक साइड। अब हम लिख लीजिए, उसमें लिख लीजिए जब तक मैं ड्राइंग निकालती हूँ। अब हम फ्रंट एरिया पे काम करेंगे। अब हम फ्रंट एरिया पे काम करेंगे।
अब हम फ्रंट एरिया पे काम करेंगे, मींस फ्रंट एरिया के साइड पे। ओके, काम करेंगे, ब्रैकेट पे लिख दो साइड, साइड एरिया, ब्रैकेट में लिख लो साइड एरिया। ठीक है, साइड एरिया लिखना हो गया यहाँ तक? यस मैम। अब ड्राइंग पे आ जाइए, नंबर 4 ड्राइंग ड्रॉ कीजिए। नंबर 4 ड्राइंग ये ड्रॉ करोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे? साइड पार्ट 1, साइड एरिया का पार्ट 1 है या वन साइड और सेकंड साइड, फर्स्ट साइड और सेकंड साइड, क्या लिखा है आपने स्ट्रेट कट में? फर्स्ट साइड एंड सेकंड साइड लिखा है ना? साइड सेक्शन 1, Yes, साइड ma'am. सेक्शन 2। ऐसे लिख दीजिए, साइड सेक्शन 1 है और ये साइड सेक्शन 2 है, दोनों ड्रॉ करो। मैंने तो लेफ्ट राइट लिख दिया। म्यूट कर लीजिए प्लीज। सो नंबर 4 ड्राइंग है साइड सेक्शन 1 एंड साइड सेक्शन 2। यस मैम। और रिटर्न में क्या लिखा लास्ट लाइन? अब हम फ्रंट एरिया नो वर्क ऑन फ्रंट एरिया, मतलब साइड सेक्शन पे काम करेंगे, साइड एरिया पे। साइड एरिया पे अब पहले हम फ्रंट साइड सेक्शन को पहले समझ लेंगे, उसके बाद लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा बैक। मैम म्यूट करने के लिए बोलिए ना प्लीज। वहीं से म्यूट करवा दीजिए। ले जाइए बउआ। ठीक है, ये क्या है? बैक साइड वाले कौन सा पोर्शन है? बैक साइड जो हमने कट किया, शोल्डर लाइन बैक साइड का, बैक साइड जो हमने कट किया। ठीक है, यस मैम। अब इसमें ना ही हमें फ्रंट को आगे लेना है, ना ही हमें ना ही हमें बैक को आगे लेना है, ना ही फ्रंट को पीछे लेना है। समझ में आया? इसमें हमने स्ट्रेट कट में क्या किया था? फ्रंट को पीछे लिया था। कट में क्या किया था? तो फ्रंट आगे। ठीक है, बट इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है। सी मैं जो बता रही हूँ सिंपल, जो बाल जहाँ है, अभी ये वाला बाल यहाँ पे है, यहाँ तक काटा है आपने। ठीक है, और ये वाला बाल आप इसी को ही, इसी के गाइडलाइन के हिसाब से इधर ही काटोगे। मीन्स देखिए ऐसे, ऐसे स्ट्रेट कटना चाहिए, ना आगे ना पीछे। मैं आपको दिखाऊंगी प्रैक्टिकली तो और भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, देख लीजिए। आया समझ में? आप ड्राइंग निकालिए, मैं दिखा दूंगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, तो ये हमारा बॉक्स बनेगा, आगे पीछे ऐसे और फ्रंट में ऐसे। तो ड्रॉ कर लीजिए, मैं बताती हूँ कैसे रहेगा। शॉर्ट हेयर नहीं है ना यहाँ पे किसी के भी? आ जाओ आप, आ जाओ 2 मिनट। ये चेयर को क्या हो गया, इसको दिखाना पड़ेगा। जूम आ रहा है, इसको टर्न करो। जूम दिख रहा है? कलर वाला कौन?
बैक प्रॉपर दिख रहा है सभी को? मुझे Yes, ma'am. कैसे कर सकते हो क्या? मुझे ये स्क्रीन पे मैं ये दिखना चाहिए। हाँ, और नीचे करो, और नीचे, बस ठीक है। सबसे पहले मैंने कहा है 4 सेक्शन, सेम हमने 4 सेक्शन निकालेंगे। 4 सेक्शन या 4 पार्ट या 2 Part. सेक्शन? कुछ रॉन्ग बोला मैंने? पार्ट मैम। 4 पार्ट होगा, आपने 4 सेक्शन बोला। नहीं, मुझे पता है मैंने रॉन्ग बोला, मैं आपसे पूछ रही हूँ। Yes. तो 4 सेक्शन बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग को सबको पता है, फिर मैं इसलिए थोड़ा स्पीड में कर रही हूँ। तो मैं दिखा रही हूँ, आप लोग पहले गीले बालों में मुझे सेक्शंस करके दिखाओगे। सेक्शनिंग आपकी जैसे ही, हाँ चलेगा, जैसे ही आपकी सेक्शनिंग प्रॉपर हो जाएगी देन आप हेयर कट बहुत जल्दी सीख जाओगे। तो प्लीज सेक्शनिंग मेरे सामने कीजिए। कल जो है मैंने कहा है, कल मुझे क्या क्या चाहिए? फेशियल नहीं, कल ये हेयर का चाहिए। फेशियल का आज मैं लेने वाली हूँ, जिन्होंने नहीं लाया उसका फिर चला जाएगा टर्न। मैंने कल ही बोल दिया था, थोड़ा स्ट्रिक्ट रहूंगी तो अच्छा है, वरना आप लोग डिले करते हो, है ना? हेलो आपका, मैं बोल रही हूँ यहाँ पे ना कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो बनता है, बट मेरे को आइडिया नहीं है यहाँ डीसी ऑफिस किधर है। म्यूट करो। यमुना रेडी? रेडी? म्यूट करोगे? नहीं हो क्या? नहीं पता। फर्स्ट ड्राइंग पे ध्यान दो। मैम कितनी आवाज आ रही है मैम? यमुना म्यूट कर लो। गुड मॉर्निंग। ओके, तो फर्स्ट ड्राइंग देख लिया हमने, 2 पार्ट्स निकाले हैं, उसके थ्रू हमें 4 सेक्शन मिले हैं, जिन्हें एक बार देखना हमने है। 2 सेक्शन निकाले हैं जिसके थ्रू हमें 4 पार्ट्स मिले हैं। ठीक है। नंबर 2। अब नंबर 3 ड्राइंग क्या है? हेयर कट हमेशा बैक से स्टार्ट होता है, बैक से स्टार्ट होता है। बोल रहे हैं। यस। बताते जाइए। ऑक्सीपिटल बोन से, ऑक्सीपिटल बोन से ए सेक्शन निकाला, डायगोनल बैक सेक्शन। पकड़, बाकी इसको थोड़ा सा ट्राई कर दें। एक एक बांधोगे तो टाइम हो जाएगा। निकल गया? यस मैम। ठीक है। शोल्डर लेंथ तो में हमारे कट की ली है। करना है। क्लाइंट की लेंथ कितनी होनी चाहिए? शोल्डर लेंथ मतलब शोल्डर यहाँ तक रहेगी, ठीक है? यहाँ तक रहेगी। तो हमने ये काटा है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है? अब सेकेंड सेक्शन ले रही हूँ, मैंने लिखवाया था में सेकेंड सेक्शन, इसमें मर्ज करेंगे इसी में ही। पकड़ो, दिखना चाहिए, निकाल कर दिख नहीं रहा। पकड़ो, सेकेंड सेक्शन निकाला मैंने, वो भी अब इसी में ही मर्ज। कैसे मर्ज करूंगी? सी पहले सेंटर काटूंगी। सी पहले सेंटर, गाइडलाइन मिली है मुझे, गाइडलाइन, ठीक है? सेंटर, उसके बाद ये साइड से, ठीक है? स्ट्रेट ये साइड से, ठीक है? जितना ये पोर्शन चौड़ा होता है उसमें हमें 3 पार्ट करने होते हैं, पतला होता है तो 2 पार्ट्स करने होते हैं। जो फर्स्ट सेक्शन था नीचे, उसके 2 पार्ट्स में काटने, 1 और 2, समझ में आया? अब ये चौड़ा हो गया है तो हम पहले फ्रंट से काटेंगे। सी फ्रंट, ये साइड कर रही हूँ, हर एक हेयर कट का रूल यही है, ओके? ये साइड कर रही हूँ। सी ये मिडिल लिया है, नीचे की गाइडलाइन है, यहाँ पे मैं कट कर रही हूँ 1
इसी की गाइडलाइन अभी यहाँ काटा तो इसकी गाइडलाइन थोड़ी इसमें ले रही हूँ। सी बिल्कुल स्ट्रेट, यहाँ स्ट्रेट ही रुकना है। सी यहाँ पे समझ में आया? बीच का जो काटा है इसकी गाइडलाइन ले रही हूँ, बिल्कुल यहाँ पे स्ट्रेट। ठीक है, सो सेकंड हुआ। यहाँ तक मैंने लिखा है, हमें ए सेक्शन लेते लेते मर्ज करते करते गाइडलाइन उसे फ्रॉन लाइन तक, खत्म करना, फ्रॉन लाइन तक जाना। सो ये लास्ट वाला जो सेक्शन है वो पूरा आ गया, ये सेक्शन जो है वो पूरा आ गया। ठीक है, तो हमारा ये पूरा ये जो है स्ट्रेट कटा हुआ है शोल्डर लेग तक। कैसा कटा हुआ है? स्ट्रेट कटा हुआ है इतना। ठीक है, अब आती है फ्रंट की बारी, अब फ्रंट पे काम करेंगे। ठीक है, सो फ्रंट के हमने सेम सिमिलर दो क्या करेंगे? दो पार्ट्स लेंगे, सेक्शन निकालेंगे। नीचे वाला पार्ट। ठीक, अब इसे ध्यान से देखना है। स्ट्रेट में हमने क्या किया था? हम लोग पीछे लेके गए थे, कानों के पीछे लेके लाइन से यहाँ पे काटा था स्ट्रेट में। ठीक है, यस मैम। क्या किया था? आगे के बाल आगे, पीछे की गाइडलाइन आगे लेके काटा था। याद है सभी को? यस मैम। करना है, ध्यान से देखिए। इसमें ये वाला बाल यहाँ पे है कटा हुआ पीछे का। ठीक है, पीछे का बाल जहाँ पे कटा है वहीं रहने देना है। आगे के बाल और पीछे के बाल उसी लाइन में स्ट्रेट। देखो कानों पे स्ट्रेट ही है ना, आगे है ना पीछे, एकदम स्ट्रेट वहीं पे ही काटना है। सी दिखा? कहाँ पे? शोल्डर के ऊपर। शोल्डर के ऊपर। कहाँ काट रही हूँ मैं? शोल्डर पे ऊपर। जो पीछे का हेयर कट कहाँ खत्म हुआ था? शोल्डर के। और इसके पहले हमने जो हेयर कट सीखे हैं वो शोल्डर के आगे, याद है? यू कट शोल्डर के आगे। यस मैम। तो ये वाला कैसा रहेगा? शोल्डर के ऊपर। कैसे ऊपर आएगा? मतलब जो बाल जहाँ है वहीं पे ही रखना है। सी कानों के एग्जैक्टली ऊपर ये वाले बाल बिल्कुल स्ट्रेट है, दिख रहा है? यस मैम। आपकी खड़े होने की पोजीशन चेंज होगी क्या? हाँ, हमें ऐसे इधर ही आना है ना। हमें हमेशा अपनी पोजीशन कैसे रखनी है? जहाँ से बाल काट रहे हो हमें स्ट्रेट ऐसे ही रुकना है। यहाँ पे काट रहे हो तो ऐसे रुकना है। हाथ यहाँ पे काट रहे हो तो भी हाथ ऐसे। जहाँ हमारा हाथ वहाँ हमारा सेंटर। समझ में आ रहा है? हाँ। ठीक है, तो मैं इसके लिए पोजीशन बता रही हूँ। अब दिख रहा है? ये देखो, दिख रहा है? मैं सामने हूँ बिल्कुल। हाथ देखो, तो आपका शोल्डर लेंथ है तो इतना रहेगा। अगर कानों के नीचे तक है तो इतना रहेगा, है ना? अगर मिडिल ऑफ ईयर है तो इतना रहेगा। ठीक है, समझ में आया? यस। तो फिर से एक बार मुझे बताइए। स्ट्रेट हेयर कट में हमने क्या किया था? कानों के पीछे से कानों के पीछे लिया था बालों को, पीछे लिया था। ठीक है, यस। और यू कट में आगे के बाल आगे ही है और पीछे के थोड़े से बाल आगे लिए थे। और कहाँ पे कट किया था? फ्रंट में आगे। फ्रंट में आकर। दिख रहा है सभी को? यस। फ्रंट में आके काटा था। अब ये अब जो कर रहे हैं वो अब क्या करना है? वो शोल्डर के ऊपर काटना है। मतलब मैं देखिए शोल्डर के किधर खड़ी हूँ। ठीक है, एग्जैक्टली ये मेरे कटे हुए बाल है। कटे हुए बाल को ना इधर लेना है ना इधर लेना है। जहाँ पे कटे हुए बाल है वहीं पे रखना है और इसे भी वहीं पे ही लेना है और स्ट्रेट कोमिंग करनी है। बिल्कुल हाथ को स्ट्रेट रखना है। क्लाइंट का सर स्ट्रेट रहेगा और जितनी लेंथ पीछे की मिल रही है वैसे उस हिसाब से बिल्कुल स्ट्रेट कानों के ऊपर ऐसे कट करना है। दिख रहा है? सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट सेक्शन खत्म हुआ। उसी तरह सेकेंड सेक्शन को भी लेना है। अब तो हमें नीचे गाइडलाइन है फर्स्ट सेक्शन की, तो पीछे के बालों की किसकी भी जरूरत नहीं है। ठीक है, कोमिंग करोगे प्रॉपरली। सी अब जो आगे के बाल है थोड़े आगे आगे है, दिख रहा है? शोल्डर इधर है लेकिन इसको कोम कर रहे हो तो आगे के बाल थोड़े आगे दिख रहे हैं शोल्डर से। ये हमें बिल्कुल स्ट्रेट रखने हैं, इसलिए अभी शोल्डर से थोड़ा आगे हो गया हाथ हमारा। अब इधर भी करोगे तो थोड़ा आगे हो जाएगा। दिख रहा है? ठीक है, सो ये वन साइड कंप्लीट हुआ, वहां से हमारा सेकेंड साइड कंप्लीट हुआ। ठीक है, दैट्स इट। और पीछे लेके रीचेकिंग करना है जैसे स्ट्रेट कट में किया था। पीछे मींस बैक कोमिंग करनी है एंड रीचेकिंग।
जस्ट बैक कोमिंग करनी है। इसके भी 3 पार्ट करने हैं क्योंकि ब्रॉड है। जब भी ये पोर्शन ब्रॉड लगता है तो उसके 3 पार्ट्स किए जाते हैं, पतला रहेगा तो 2 पार्ट्स किए जाते हैं, ठीक है। अब मैं 3 पार्ट कैसे करते हैं, सी देखिए 3 पार्ट। सेंटर निकालते हैं पहले, इसको साइड में कर रही हूँ, इसको साइड में कर रही हूँ। 3 पार्ट हुए, ये सेंटर और एक और ये। तो पहले सेंटर को रीचेक करेंगे। कटिंग करते समय भी यही लेना है। सी रीचेकिंग किया मैंने, अगर थोड़ा भी नीचे ऊपर दिख रहा है तो कट किया, ठीक है। अब मैं ये वाला पार्ट ले रही हूँ। आवाज आ रही है सभी को? यस मैम। अब मैं ये वाला पार्ट ले रही हूँ, सेम एग्जैक्टली। आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, मैं उधर क्यों देख रही हूँ, क्योंकि प्रॉपर दिखाई। ये हुआ सेकेंड एंड थर्ड। जब भी हेयर कट कर रहे हो तब हमें 2 चीजों पे फोकस करना है। एक तो क्लाइंट का सर कैसे होना चाहिए, सीधा, स्ट्रेट होना चाहिए फर्स्ट, तो स्ट्रेट और थोड़ा सा डाउनवर्ड। क्या होना चाहिए, पहले तो यहाँ वहां नहीं चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट चाहिए और थोड़ा सा डाउनवर्ड, क्योंकि नेक यहाँ से देखो बल्की होता है ना। तो डाउनवर्ड करेगी तो प्रॉपर, अगर डाउनवर्ड ऐसे नहीं करोगे तो बाल नीचे ऊपर कटेंगे। सो सेंटर एंड थोड़ा सा डाउनवर्ड, क्लियर। तो यहाँ पे हमारा कौन सा हेयर कट खत्म होता है? थैंक यू मैम। हेलो मैम। मैम मुझे पूछना है। हेलो मैम। लास्ट वाले इधर से, मैंने क्योंकि बैक कोमिंग किया था ना पूरा, लास्ट वाला जो है पूरा बैक कोमिंग किया था, ओनली पूरा हो गया, बस इधर से। अभी कैसे ब्लो ड्राई दिखाऊं? पहले हेयर कट, अगर स्ट्रेट हेयर कट काटा तो उसके ऊपर ब्लो ड्राई स्टार्ट करूंगी, सिर्फ ब्लो ड्राई कैसे स्टार्ट करूंगी। सो तुम लोग जल्दी प्रैक्टिस करो, मुझे सेक्शन दिखाओ तो मैं कट करना भी स्टार्ट करूंगी एंड उसके बाद ब्लो ड्राई। जैसे ही कट करा, आपने खुद नहीं किया, खुद को ब्लो ड्राई करना है, आपको सिखाऊंगी मैं, ठीक है मैम। मैम एक क्वेश्चन था। मैम बैठा के रखो उनको, मेरे को उन्हीं के ऊपर ही पूछना क्वेश्चन। हाँ, जो क्वेश्चन है वो पूछिए। हेलो मैम, ये जो हेयर कट है ये ए डायगोनल सेक्शन में क्यों करते हैं, ऐसे स्ट्रेट में क्यों नहीं कर लेते हैं? स्ट्रेट ही कट कर रहे हैं तो। हाँ, जो हमें हेयर कट का जो लुक चाहिए हमें वो नहीं आएगा, ठीक है। डायगोनल से हम काटेंगे तो जो स्ट्रेट कट का लुक चाहिए वो आएगा, मींस बल्कीनेस आएगा जो हमें चाहिए। सी ऐसा देखो, ठीक है, और ऐसा देखो, फील करो ना आप फील करो। अगर स्ट्रेट कर रहे हो और ऐसा कर रहे हो, क्या फर्क दिख रहा है? वॉल्यूम भी, बल्कीनेस दिख रहा है, और जो हेयर कट का शेप ही वो टोटली चेंज होता है। आपने जो सवाल किया ये तो मुझे क्या नहीं बोलूंगी, बट ठीक है, आपको आंसर मिल गया, ठीक है। सो यहाँ पे निकालिए। हेलो मैम। और किसी का कोई क्यूरी है? सो मैम मेरा है। प्रॉपर्ली समझ में आ गया? सो हम आई थिंक मैम। आगे का ये लिख के कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। स्पेशल आप लाए नहीं हो, कल लाना है, ठीक है। और स्क्रीन दिखा दो। दोनों लाइए ना, 1 घंटा और 1 घंटा हो तो क्यों वेस्ट कर रहे हो? क्या लाओगे? ओनली फेशियल के स्ट्रोक्स करने हैं, पूरा फेशियल नहीं करना है। क्रीम लाओगे या तो जेल लाओगे, वो भी करके दिखाने हैं। दूसरा क्या है, हेयर का सेक्शनिंग और बाल गीला करना कैसे है पूरा दिखाना है मुझे। क्योंकि क्या क्या लगेगा उसके लिए? सेल्फ क्लिप्स, कटिंग क्लिप, सेल्फ एप्रन, कटिंग एप्रन, सीजर, कोम एंड वाटर बॉटल, ठीक है। आप लोग भी सुन रहे हो? यस मैम। सो कल सभी के पास होगा। प्लीज अगर प्रॉपरली जो मैं बोलती हूँ वो करते रहोगे। हेयर कट एक बार हम लोग आगे चले गए, फिर उसको पीछे आना प्रॉब्लम होती है, ओके। तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो जिस वे में मैं बोलते जा रही हूँ उस वे में करते जाइए। आज मैंने बोला था आई थिंक हेयर के लिए तो, बट कोई भी नहीं लाया है कुछ भी। क्या चीज? हेयर के लिए बोला था मैंने, हेयर सेक्शनिंग हम सीखेंगे। आपने तो मॉडल चाहिए ना मैम, बिना मॉडल का खुद पे करना है तो करके दिखा सकती हूँ। मॉडल को लाना पड़ेगा ना, वो टफ है। एक आधे घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए क्यों नहीं, मॉडल ढूंढिए, ठीक है, कल ट्राई करते हैं। इतनी ही ये है। तो जब तक क्लास हो रहा है तो क्लास में तो कल अभी ला रहे हैं ये लोग, तो कल क्लास में भी देख सकते हैं, ठीक है। बट आपके हाथों से करोगे तो डिफरेंट चीज हो जाएगी ना।
मुझे Yes, पता ma'am. चलेगा सेक्शन Yes, प्रॉपर ma'am. निकाल रहे हो, आपको निकालना आ रहा है, कोमिंग प्रॉपर करना आ रहा है, देन मैं आपको अलाउ करूंगी आप स्ट्रेट कट काटना स्टार्ट करो। स्ट्रेट कट काटा आपने, फिर मैं आपको ब्लो ड्राई करना बताऊंगी कि ब्लो ड्राई कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, बट आप लोग करोगे तो होगा। Yes, ma'am. ठीक है। सो कल फेशियल का भी लाइए, 1 घंटा हम फेशियल के स्ट्रोक जो है वो भी रहेगा एंड हेयर का भी रहेगा। ठीक है, 1 घंटा वो करेंगे और 1 घंटा वो करेंगे। मैम मेरी जो मॉडल है, मैंने अभी 2 दिन पहले उसका फेशियल किया था, तो क्या उस पे फिर से जस्ट क्रीम ट्राई करके आपको दिखा सकती हूँ क्या? 2 ही दिन पहले किया था। जेल मसाज ट्राई करो, ऑनली मसाज। हाँ, मैं वही बोली कि अभी 2 दिन पहले ही किया जेल मसाज ना। जेल मसाज ट्राई करो और उसके बाद पैक लगा के दे देना उसको। ठीक है, ओके। तो हम रिटर्न में जो था हमारा ये कंप्लीट करते हैं। यस रिटर्न वाला, तो यहाँ पे ये हेयर कट खत्म हो जाएगा। हाँ। पूरा नहीं छोड़ते हैं, बस वीडियो भी बनाना है, क्योंकि मैं कल भी आधा ही दिखाया था, तो उनको वीडियो मिल जाएगा। हाँ, लिख लें क्या लिखा है हमने लास्ट में। यहाँ पे हमारा बैक साइड कंप्लीट होता है, अब हमें बैक साइड एरिया खत्म होता है, अब हमें फ्रंट साइड पे काम करना है। मीन्स साइड एरिया पे काम करना है। लिख लो, मीन्स साइड एरिया पे काम करना है। लिखा हुआ है, लिखा मैम। साइड एरिया पे काम करना है। ओके, साइड एरिया के हम 2 पार्ट्स निकालेंगे। साइड एरिया के हम 2 पार्ट्स निकालेंगे। आवाज आती है। ओके, सो अब हम पहले फर्स्ट पार्ट पे काम करेंगे। लिख लो, साइड एरिया के फर्स्ट पार्ट पे काम करेंगे। जो साइड एरिया को फर्स्ट पार्ट है, साइड एरिया के फर्स्ट पार्ट पे काम करेंगे। जो साइड एरिया का फर्स्ट पार्ट है, उसको बिल्कुल स्ट्रेट कानों के ऊपर से, उनको बिल्कुल स्ट्रेट कानों के ऊपर से उनको बिल्कुल स्ट्रेट कानों के ऊपर से अच्छा जा रहे हैं। एंड शोल्डर के ऊपर से, कानों के ऊपर से एंड शोल्डर के ऊपर से शोल्डर के ऊपर से बिल्कुल स्ट्रेट एंड शोल्डर के ऊपर से पीछे के बालों के लेंथ के हिसाब से काटेंगे। पीछे के बालों के लेंथ के हिसाब से काटेंगे। अब यहाँ पे ऐसे नहीं बोलेंगे कि पीछे के गाइडलाइन बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, पीछे के बाल आप आगे कर सकते हो या तो पीछे। सो हमें लिखना है पीछे की लेंथ के हिसाब से काटेंगे। ठीक है, सो सिर्फ लेंथ मेंटेन करनी है, गाइडलाइन नहीं, लेंथ के हिसाब से। बट करना क्या है, कानों के बिल्कुल ऊपर से बिल्कुल स्ट्रेट, कान बोला तो ये शोल्डर भी आ जाएगा बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, जैस्मिन। ठीक है, अब मैं इसमें थोड़ा क्लियरेंस करना चाहूंगी क्योंकि हेयर कट में थोड़ा प्रॉब्लम नहीं है, दैट्स व्हाई। सो हमने जो ए सेक्शन निकाला है, ए सेक्शन के टू पार्ट्स होंगे। जैसे कि ये वाला आपने निकाला, ये ए होगा और आगे जाओगे तो बी होगा। ठीक है, हाँ, ये तो लिखा हुआ नहीं रहेगा, भूल जाओगे तो क्या करोगे, इस सेक्शन को तुम पीछे ले लोगे इसके साथ। ठीक है, तो वो भूलना नहीं चाहिए। लिख लो, इसे मैंने ए दिया है, इसे बी दिया है, मतलब फ्रंट का जो तुम पहला यहाँ पे कानों के ऊपर शोल्डर के ऊपर दे रहे हो उसे ए दिया है। फिर से जब ऊपर से इधर लोगे आगे, देखो कान जो सेकंड सेक्शन है वो किधर आ रहा था, कानों से आगे आ रहा था जी। मेरा दिख रहा है, मैं दिख रही हूँ। जैस्मिन। ठीक है, सो ये वाला जो था एग्जैक्टली कानों के ऊपर आ रहा है, ये वाला पोर्शन सी देखो, ये वाला जैस्मिन शोल्डर के ऊपर। ठीक है, बट ये वाला तो नहीं आ रहा है ना, ये वाला किधर आ रहा है, चिन पे आ रहा है।
अगर मैंने चिन पे, हाँ शोल्डर पे लेना है तो आप इधर कर सकते हो, तो लेंथ जो हेयर कट है टोटली रॉन्ग हो जाएगा, है ना। सो हमने ए बी बनाया है, इसे ए बनाया है जो शोल्डर पर आता है, इसे बी बनाया है जो चिन पे आता है, ठीक है। ओके मैम। तो लिख लीजिए ए एंड बी, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो डोंट वरी, इसको ऐसे भी करते रहेंगे तो याद आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह फर्स्ट सेक्शन हुआ, इसी तरह हमें सेकंड सेक्शन फर्स्ट सेक्शन में मर्ज करके कटिंग करना है। इसी तरह हमें सेकंड सेक्शन भी, मैम बोलिए ना म्यूट करने के लिए। इसी तरह हमें सेकंड सेक्शन भी, म्यूट कर लीजिए सभी। इसी तरह हमें सेकंड सेक्शन भी फर्स्ट सेक्शन में मर्ज करना है एंड कट करना है। इसी तरह हमें सेकेंड सेक्शन भी फर्स्ट सेक्शन में मर्ज करना है एंड कट करना है। सेकेंड सेक्शन में भी ए और बी लिखो, सेकेंड सेक्शन में भी ए और बी फॉलो करना है, लिख लो। सेकेंड सेक्शन में भी ए और बी फॉलो करना है, ठीक है। यहाँ पे हमारा फर्स्ट साइड कंप्लीट होता है। सेकंड सेक्शन में भी एक, सेकंड सेक्शन में भी बी रहेगा। यहाँ पे हमारा फर्स्ट साइड कंप्लीट होता है। इसी तरह क्या बोलो, फर्स्ट साइड मतलब, हाँ फर्स्ट साइड कंप्लीट होता है। कहाँ तक लिखा है आगे, मुझे क्या बताना है, आप बताइए तो सही, कहाँ तक लिखा है। एंड लास्ट सेक्शन वाला, में भी, तो मैम आप लास्ट वाला लाइन नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पर हमारा सेक्शन कंप्लीट होता है। फर्स्ट साइड कंप्लीट होता है, ओके। इसी तरह हमें सेकेंड साइड कंप्लीट करना है, सेकेंड पार्ट मतलब साइड। आपने क्या लिखा है, वन साइड सेकेंड साइड, फर्स्ट साइड और सेकेंड साइड लिखा है ना यस मैम। ड्राइंग में, तो जो लिखा है वो लिखो। इसी तरह हमें सेकेंड साइड लिखा है तो साइड लिखो, पार्ट लिखा है तो पार्ट लिखो, कंप्लीट करना है, ठीक है। यस मैम। इसी तरह सेम हमें सेकेंड साइड भी कंप्लीट करना है। देन लास्ट में आएगा रीचेकिंग। अब रीचेकिंग करना है, अब रीचेकिंग करना है, उसके लिए हमें अब रीचेकिंग करना है, उसके लिए हमें बैक कॉमिंग करनी है, उसके लिए हमें बैक कॉमिंग करनी है एंड हेयर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके रीचेकिंग करनी है। एंड हेयर्स को 3 पार्ट में डिवाइड करके रीचेकिंग करनी है। बट जो बाल होंगे वो बिल्कुल स्ट्रेट, होंगे रीचेकिंग के टाइम, और 0 डिग्री पे ही होंगे। रीचेकिंग के टाइम जो बाल होंगे बिल्कुल स्ट्रेट होंगे और 0 डिग्री पे ही होंगे। कंप्लीट? यस मैम। समझ में आ गया पूरा? सिंपल है, स्ट्रेट कट के सिमिलर है पूरा, बैक तो पूरा ही सिमिलर है, ठीक है। सिर्फ लेंथ क्या है इसमें शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और फ्रंट में क्या डिफरेंट है, सिर्फ फ्रंट तो उल्टा इजी है ना, आगे लाना है ना पीछे लाना है, वहीं के वहीं है ना, वहीं के वहीं लेना है। कानों के ऊपर से ए वाला और बी वाला थोड़ा आगे जाएगा, मीन्स कहाँ पे आएगा, हमारे चीक एरिया पे, है ना, ठीक है। एक साइड कंप्लीट हुआ, सेकेंड साइड वैसे ही कंप्लीट करना है। सो बहुत ही इजी है। सो और ये हेयर कट बहुत ज्यादा होते हैं, जो छोटे बच्चे उनमें तो होते ही रहते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर आगे सीखेंगे राउंड ब्लंट कट, बट जो राउंड होता है वो भी बिल्कुल सिमिलर है, सिर्फ जो फ्रंट है थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। बिल्कुल सिमिलर है, सिर्फ फ्रंट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है।
फ्रंट भी नहीं फ्रंट कहूंगी, में राउंड शेप आता है ना? डिफरेंट नहीं है, नो फ्रंट भी डिफरेंट नहीं है, इसमें फ्रंट भी सेम है, बट सिर्फ जो बैक कोमिंग हम करते हैं उस वक्त थोड़ा डिफरेंट स्टेप फॉलो करना है, ठीक है? ओके, बहुत सिंपल है वो भी। सो किसी को कोई सवाल है इसके अकॉर्डिंग? क्रीम लाए हो ना? कौन लाया है? रेडी कौन कर रहा है? मैंने पहले ही पूछा था, डिसाइड करो, अभी वापस अभी पूछ लो, टाइम नहीं वेस्ट करना, फास्ट करो। उठो, मैंने बोल दिया था ना पहले ही, डिसाइड करना जल्दी। हाँ 10:15 चली गई है, तो एक्सरसाइज बंद कर दिया। कुछ मिलेगा तो सब, और सब लोग का रिवाइज भी हो जाएगा। नहीं लाया तो वेस्ट नहीं करना टाइम। चलो फास्ट। कल क्या रहेगा सबके पास? हेयर का पूरा सामान चाहिए मुझे, हेयर का पूरा सामान A to Z, मुझे हेयर का पूरा सामान चाहिए। सब लोग सुन रहे हो? यस मैम। हेयर का मुझे पूरा सामान चाहिए। आप सिर्फ कट नहीं करोगे, बट सब मुझे दिखाना है कल। तो हम जल्दी से जल्दी हेयर कट स्टार्ट करेंगे, जैसे 3 महीने 4 महीने में आपका हाथ प्रॉपर्ली बैठ जाए। जितना लेट करोगे फिर हेयर कट में आप लोग प्रोफेशनल नहीं बन पाओगे, ठीक है? तो पास आ जाओ। कौन आ रहा है? कौन बैठ रहा है? आप कर रहे हो? कौन कर रहा है? बाउल में पानी लाना होगा। पास जाओ, पास जाओ। हम लोग सामान नहीं देखे हेयर कट। अटेंडेंस किसका रहा हुआ है क्या? जस मैम, मेरा शकुंतला मैम। क्या नाम बताया? शकुंतला मैम, 11। शकुंतला? जस मैम 11 रोल क्या नंबर है? 11। यस, गुड, याद है आपको रोल नंबर। हो गया। नेक्स्ट कोई है? नेक्स्ट कोई है अटेंडेंस के लिए? मैम चैट में किसी ने 52 रोल नंबर लिखा था। 52 रोल नंबर? हाँ चैट बॉक्स में लिखा है, या ज्योति में मिश्रा शायद। ज्योति में मिश्रा स्क्रीन पे या दिख रहा रोल है? नंबर और चैट बॉक्स में तो लिखी है। स्क्रीन को चेंज करो डियर। सुनो, आपका नाम क्या है? कोमल, स्क्रीन दूसरा दिखाओ। ज्योति में मिश्रा देखिए, दिख रहा है? नहीं मैम, ऑनलाइन तो दिख नहीं रही है। नहीं मैम, लेफ्ट कर दिया उन्होंने। हाँ शायद लेफ्ट कर दिया है। पहले दिख रहा था। मैंने देखा नहीं मैम, लेकिन उन्होंने चैट बॉक्स में लिखा है, मतलब ऑनलाइन आई थी, आके चली गई है। हाँ मैम, हो थी वो, देखा मैंने। ठीक है। स्लोली बेटो, स्लोली स्लोली। हाँ थोड़ा चेयर में प्रॉब्लम है। गायत्री गिर जाएगी, आराम से बैठो बेटा, गिर जाएगी आराम से। थोड़ा नीचे हो जाओ। हाँ आप लोग जब तक किसी और के ऊपर बिना इसके इसको ये करो, कोई दो जन ना जाओ, बैठो वहां पे। डीप मतलब डीप लेयर यानी कि फुल लेयर। लेंथ ज्यादा नहीं कट कराओगे ना? हाँ अच्छा लगेगा। हाँ बट लेंथ ज्यादा नहीं, लेंथ कट कराओगे तो नहीं अच्छा लगेगा। लेंथ बिल्कुल कम कट करानी है और लेयर्स करा लो, अच्छा लगेगा। क्या ढूंढ रहे हो? और हेयर कट की सिजर कभी भी यूज नहीं करनी है किसी भी चीज में। अभी यूज करो, अब कहाँ से लाओगे? हेयर कट की जो सिजर होती है कभी भी किसी चीज में यूज नहीं की जाती, खराब हो जाती है। इवन पेपर भी नहीं काटा जाता है उससे, ठीक है? तो जो कटिंग के लिए सिजर चाहिए हम दूसरी यूज करेंगे। ये सिजर जो होती है ओनली हेयर कट के लिए रखी जाती है, खराब हो जाती है किसी और पे, अगर किसी और इसके लिए यूज करोगे तो, ठीक है? थोड़ा सा इधर चले जाओ पीछे, और मुझे मैं देखते देखते बताती जाऊंगी। दोनों को देखना है मुझे। ये इधर जूम है, याद है स्टेप्स? हाँ स्टेप्स याद है?
तो फिलहाल टेक्लोडेन जो है सिर्फ टच करके दिखाओ, ड्रेस खराब हो जाएगा, एंड नेक एंड ऑल। फर्स्ट जो होगा क्रीम एप्लीकेशन हो रहा है, क्या हो रहा है? क्रीम एप्लीकेशन। तो नंबर 1 बोलते भी जाओगे। टेक्लोडेन। यस बोलो, हाँ जोर से बोलो। टेक्लोडेन, टेक्लोडेन, हाँ डबल चिन, आज मेरे को है मॉडल में तो क्या नीचे करूं? क्यों? बरोबर है, आपका हाथ थोड़ा ऐसे ऊपर लो। यस, अपलिफ्टिंग, पूरा फोरहेड कवर, टेम्पल एरिया, टेम्पल एरिया इधर होती है, प्रेस ओनली, ओनली प्रेस, एक ही टाइम, ये 3 बार करना है हमको, ठीक है? फिर से टेक्लोडेन, नेक, चिन, अपलिफ्टिंग पूरा, ओके? अपलिफ्टिंग क्या रहेगा आप? चीक्स, जो लाइन, जॉ लाइन कहाँ से आ गई? फोरहेड, टेम्पल एरिया, प्रेस इट। फिर से अब टेक्लोडेन में जो कर रहे हो, फर्स्ट टेक्लोडेन यहाँ से किया है, तो सेकेंड जो राउंड रहेगा यहाँ से, ठीक है? तो दोनों साइड क्रीम लगेगी। नेक भी वैसा ही रहेगा, एक साइड ये साइड किया है तो ये साइड, समझ में आ रहा है? ठीक है, अभी थर्ड हुआ प्रेशर, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, स्लोली। अब नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा अपने क्रीम का, टेक्लोडेन पे दोनों हाथ रहेंगे, क्रीम एप्लीकेशन का बार बार ऐसे पाउच में से लेना है। नहीं मैम, हाथ पे लेके रखना है ना बैक साइड में। इसको इधर लो, इधर दबा दो, टैप टैप करके दबा लो जैसे गिरे नहीं। और हाथ में भी लो दोनों। अब टेक्लोडेन दोनों हाथों से, दोनों हाथों से टेक्लोडेन, 1, दूसरा 2। टेक्लोडेन एक्चुअली कहाँ होता है? यहाँ होता है, सबको याद है ना? यस मैम। नेक दोनों हाथों से, दोनों हाथ से चिन, पूरा चिन, जॉ लाइन पूरी, पूरी जॉ लाइन। अब सिजर वाला स्ट्रोक पूरा, हाँ दोनों, अब दोनों रहेगा सब। अपलिफ्टिंग चीक्स, आईब्रोज, सेंटर। अब आईब्रोज पे जाओ, नीचे जाओ, यस, टेम्पल एरिया, फिर से आईब्रोज पे एक एक हाथ, गुड, ड्रैग अपवर्ड, यस, हाँ समझ में आ रहा है? प्रेस्ड, फिर से आईब्रोज पे हाथ लीव नहीं करना, ड्रैग, फोरहेड, ठीक है? समझ में आया? तो ये स्टेप भी हमें 3 बार करना है। फिर से करो, थोड़ा सा स्पीड होगा, अब सीख रहे हैं इसलिए स्लो स्लो हो रहा है। टेक्लोडेन दोनों हाथों से, इसमें अब अभी शोल्डर, नेक और बैक का नहीं दिखा रही हूँ बिकॉज इस ड्रेस में नहीं होगा, ठीक है? नेक तो वो वीडियो देखो जिस वीडियो में मैंने दिखाया है। सिजर, अपलिफ्टिंग, क्रीम लगने का तो एक एक हाथ से लेना है बिकॉज हम ये क्या कर रहे हैं, क्रीम को पूरे फेस पे फैला रहे हैं, फोक्स नहीं कर रहे हैं, ठीक है? सो फर्स्ट कौन सा ड्रैग नहीं कर रहे, आईब्रोज करो, यस, दबाओ, फिर से आईब्रोज पे आ जाओ, सेंटर, हाँ अभी ऊपर ड्रैग करो, यस, सेंटर, फिर से आईब्रोज पे आ जाओ, सेंटर, पूरा ऊपर ड्रैग करो हेयर लाइन तक, हाँ समझ में आया? हो गया? हाँ फिर से अभी देखो ये फिर से हो रहा है, आईब्रोज, सेंटर, 1 by 1। हाँ तभी भी कर सकते हैं, नहीं भी किया तो भी चलेगा बिकॉज ना किसी किसी के बाल ये लंबे होते हैं तो खींचते हैं ड्रैग करने में, इसीलिए आईब्रोज पे नहीं किया तो भी चलेगा, ठीक है? तीनों किया, हो गया। अब फेशियल स्टार्ट कैसे होगा? पूरी क्रीम ले लो, पूरी क्रीम लेके क्या करना है, जनरल स्ट्रोक करो, पानी लो बाद में, पानी इतना ठीक से लो ना, हाँ जनरल स्ट्रोक, 1 2 3 4 5 6
प्रेशर। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट करोगे फेशियल। 1 2 3 याद है स्टेप? करो, हाथ छोड़ना नहीं है, या दोनों हाथ रखो एक जगह, रखो उधर, प्रेशर पॉइंट है। 1 2 एंड 3, बहुत ऊपर चले गए, गला दबा रहे हो उसका। एग्जैक्टली गले के देख सकते कहने गला दबा रहे हो आप उसका। सेकेंड एंड थर्ड, यस, यहाँ पे अब बरोबर है। ठीक है, इसके बाद ये वाले पॉइंट्स है, लेकिन इस पे नहीं होंगे, उसकी ड्रेस खराब हो रही है। ठीक है, सो डायरेक्टली चिन से स्टार्ट करो। यहाँ पे अपलिफ्टिंग चिन, ये बहुत सारे हैं, ये हम बाद में करेंगे। सो डायरेक्टली चिन वाला चालू करो। डबल चिन, डबल चिन, यस, ओनली डबल चिन। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमारी चीक को, ये हमारी जो ये है उसे हम शेप भी दे रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, डबल चिन को डिसॉल्व भी कर रहे हैं। ठीक है, या अब ये वाला फिर से, यस, सीजर वाला लो, सीजर वाला स्ट्रोक। अब दोनों साथ में लो, अपर लिप्स और ये नीचे दोनों साथ में कैसे लेने हैं, 3 फिंगर यूज करो ओनली, लास्ट फर्स्ट फिंगर नहीं। हाँ ठीक है, मतलब जब आपका जो अपर लिप्स है वहाँ पे 2 जाएगी, ऐसे देखो, ऐसे टर्न हो जाएगी ऐसे, और नीचे जब जाएगी देखो, अपर लिप्स पे ऐसे जाएगी, नीचे जाएगी तो 3 हो जाएगी। आ रहा है समझ में? अपर लिप्स पे जब जा रही है देखो, नहीं ऐसे जाना चाहिए, तो ये एरिया क्यूपिड बोन छूटना नहीं चाहिए। हाँ यस, ठीक है, तो पूरा चिन कवर करना है, क्यूपिड बोन छूटना नहीं चाहिए। यस, चलो अपलिफ्ट, चिक्स को अपलिफ्टिंग करो। हम जो स्टेप है बीच बीच में कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि 1 2 जो है वही हम करेंगे, बट सभी फॉलो करना है। ठीक है, अब ये वाला जो स्टेप है सिर्फ एक ही जगह नहीं करना है हमें अपलिफ्टिंग, ये एक ही जगह अपलिफ्टिंग नहीं करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। डबल चिन को अपलिफ्टिंग कर रहे हो, कानों से स्टार्ट करना, डबल चिन, सी कान से स्टार्ट करो, डबल चिन, इसको अपलिफ्टिंग किया, फिर यहाँ आगे आ गए, फिर यहाँ आगे आ गए, फिर यहाँ आगे आ गए, और फिर यहाँ तक। ठीक है, और जब सेंटर में करोगे तो सिर्फ डबल चिन, सी, क्योंकि नेक को नहीं करना है, इधर नेक, इधर बहुत तकलीफ होती है। समझ में आ रहा है? कान से लेकर यहाँ तक आगे आना है, और जब सेंटर में आ रहे हो तो इसे फिर से करो, दिखाओ ये वाला स्टेप। आगे बढ़ो, चिन चिन चिन, अरे अभी तो दिखाया ये डबल चिन। हाँ यस, अब ऐसे करते करते वो साइड। समझ में आया? ये वाला स्टेप इधर नहीं करना है, इधर ये जो हमारा ये रहता है ना, बहुत तकलीफ होती है, वहां पे नहीं करना है। यहाँ से लेके कहाँ चले गए, यहाँ चले गए। ठीक है, अब नोज पे चले जाओ, घुमा के पूरा हाथ ऐसे घुमा के सीधे नोज पे आ जाओ। यस, सर्कुलर, उल्टा अपवर्ड करना है, अपवर्ड, नोज को अपवर्ड। अब मैं एक एक बात जो बता रही हूँ वो ध्यान से सुनो, जो भी बोल रही हूँ मिस्टेक। अब नोज को जो है, नोज को हमें यहाँ पे प्रेशर नहीं देना है जो सांस नहीं ले पाए, सांस जहां से सांस लेते वो जगह पे लाइटली लेना है, ऊपर जाके प्रेशर देना है बोन पे। ठीक है, कवर पूरी एरिया करनी है पूरा, बट प्रेशर यहाँ पे देना है, जैसे सांस लेने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, हाँ हाँ, ये जो रिंग फिंगर वाला है वो सीधा राउंड रहेगा पहले, ऐसा, पहले आइस पे ये वाला रहेगा, रिंग फिंगर से सीधा राउंड, पहले सीधा राउंड रहेगा ये। ठीक है, फिर धीरे धीरे करो, करो यहाँ तक रुको। हाँ रुक जाओ यहाँ पे, अब ऑपोजिट जाओ और टैप टैप करते जाओ बोन को, टैप बोन को, बोन को, ऊपर है बोन, आई बोन। हाँ यस, स्लोली जाओगे, फिर से सर्कल लो, उधर जाओ, यस सर्कल लेके, हाँ रुक जाओ, फिर से टैपिंग, स्लो, तो ये एटलीस्ट 3 बार करना है। ठीक है, अब टैपिंग वाला लो, यहाँ पे पूरा फुल टैपिंग। तो इतने स्टेप याद आए?
ये तो हमारे बहुत कम है, बट इतने स्टेप भी याद आए सभी को? अब थोड़ा सा करके फिर छोड़ दो। बस मैं अभी इतना ही बताऊंगी अभी, बाकी वीडियोस देखें और कल हम वापस करने वाले हैं, ठीक है? तो अटेंडेंस और किसी का है? उसका क्रीम खत्म करना, बट उसको पानी से वॉश करके आने के लिए बोलना, हाँ, बिकॉज पैक बैग नहीं लगा रहा तो पूरा वॉश करने के लिए बोलना। किसी का अटेंडेंस है और किसी के कुछ प्रॉब्लम है, कुछ क्वेरीज है, पूछ सकते हो। आवाज आ रही है सभी को? यस मैम। यस मैम। इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने ये जो फेशियल है प्रॉपर कल वाला वीडियो जो भेजा उसमें भी दिखाया है, और उससे पहले जो 2 वीडियोस आए मैंने खुद करवाया है उसमें भी एटलीस्ट आपके पास 4 वीडियोस है फेशियल के, ठीक है? तो आज का काउंट नहीं करी हूँ बिकॉज वो प्रैक्टिस था उनका। नोज का फिर से तुमने उल्टा किया, हाँ याद है उल्टा किया, और नोज को नीचे का जो पॉइंट है उसको सिर्फ सर्कुलर क्रीम लगानी है, ऊपर जाके प्रेस करना है ये बोन को, ठीक है? मोस्टली आप लोगों ने करवाया होगा तो क्या होता है, नाक बंद होता है, ऐसे नहीं होना चाहिए। सामने वाले को बिल्कुल इरिटेट नहीं करना है। सो हम सब कुछ हट के सीख रहे हैं बिकॉज वी आर प्रोफेशनल, ठीक है? हाँ ठीक है। तो ये थोड़े स्टेप अभी आपने प्रैक्टिस किया है, कल और दूसरे स्टेप प्रैक्टिस करना, ठीक है? वॉश करके आ जाइए। कल मैंने क्या लिखवाया था? आंखों में चला गया गायत्री। कॉटन या कोई चीज से पहले ये कर लो, पोंछ लो। अब वो बाउल क्यों ले जा रहे हो उधर? पोछोगे कैसे? बाउल को रखो ना नीचे। पानी पूरा एक्सक्यूज करना है, पानी के साथ नहीं लेना है। थोड़ा हुआ है, ले लो पूरी आइस तो लो पहले, लो आइस लो पहले, जब तक फिर वापस डालो तो हो जाएगा, तो आंखें खुलेगी। लिखाना कुछ नहीं हुआ था, लास्ट लिखाना क्या हुआ था आज को छोड़ के? बुक किसके पास है? बुक कब तक बनी नहीं है सबकी, कब तक बनेगी? हाँ तो वीडियो देखते हो वो वाला? आप पे मैंने प्रॉपर दिखाया था सब। ओके एक 10 मिनट्स है, तो 10 मिनट्स में कुछ रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है? यस मैम। हाँ आप वॉश करके आ जाइए प्रॉपर्ली, दो हाँ प्रॉपर्ली एकदम वॉश करके आ जाइए और पूरा क्लीन कर लो, और घर जाकर हो सके तो फेस पैक लगाना, ठीक है? सभी साथ में आंसर दोगे, ओके? एक बार रिवाइज कर रहे हैं हम लोग। सेक्शन का नाम बताइए। सेक्शन का नाम बताइए। मेरा वीडियो पिवोटिंग सेक्शन। क्या है? पिवोटिंग सेक्शन। राइट है आंसर? सभी बोल रहे हो राइट है? करवाइए नूतन शाह। करवाइए। यस मैम। आंसर इज राइट। यस मैम। क्रॉस पिवोटिंग सेक्शन। क्या है ये? पिवोटिंग, ओके? यस मैम। पिवोटिंग सेक्शन है। ये वाला क्या है? डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन। डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन। डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन। फॉरवर्ड सेक्शन। ये क्या है? डायगोनल बैकवर्ड सेक्शन। इसका दूसरा नाम क्या था? डायगोनल बैकवर्ड सेक्शन और ए सेक्शन। सभी बोलेंगे? डायगोनल बैक सेक्शन और ए सेक्शन। सभी बोलोगे ये सेक्शन क्या है? डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन। फॉरवर्ड निकालोगे तो ही माइंड में आएगा। सभी बोलोगे डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन। और ये वाला
डायगोनल बैक सेक्शन, ए सेक्शन। ये वाला क्या था? वो वेटिंग सेक्शन, पिवोटिंग सेक्शन जो होता है वो ना स्ट्रेट होता है ना ही स्लीपिंग होता है, क्या होता है? तिरछी लाइन होती है, पिवोटिंग सेक्शन स्लैंटिंग लाइन होता है। ठीक है, तो उठे हुआ अंदर अकेला बैठा था। है मैम दिख नहीं रहा, नहीं दिख रहा है मैम, कैमरा वो बोर्ड ऊपर करना पड़ेगा। स्क्रीन में नहीं दिखाई दे रहा है। ऊंचा करो, कैमरा को हाई अपर साइड घुमा थोड़ा, नहीं दिख रहा है। यस करेक्ट। ये हॉर्स शू है मैम, इन फ्रंट, बॉक्स सेक्शन और सी सेक्शन, इन फ्रंट, मैंने ये तीनों फ्रंट साइड में होते हैं। ठीक है, ये सेक्शंस निकाला है, कौन से सेक्शंस में आते हैं? फ्रंट साइड, सेकेंडरी सेक्शन, प्राइमरी सेक्शन, किस साइड आता है? आई एम आस्किंग अबाउट प्राइमरी, सेकेंडरी सेक्शन, सेकेंडरी सेक्शन में, सेकेंडरी सेक्शन। प्राइमरी सेक्शन को वेरी गुड क्यों बोला? क्योंकि गलत बोला, क्योंकि वो गलत है। तो कौन सा है? सेकेंडरी सेक्शन, सेकेंडरी सेक्शन। किए जाते हैं, तो फ्रंट के हेयर कट के एग्जांपल दीजिए। फेस फ्रेमिंग, लेयर कट। सेकेंडरी सेक्शन में फ्लेक्स हेयर कट होता है, उसके बाद ये फेस फॉर्मिंग होता है, फेदर कट होता है, फ्लेक्स होता है, और भी कुछ है। हाँ, फ्लेक्स तो बोला, फ्लेक्स होता है, और एक फ्रिंजर समथिंग है, फ्रिंजेस, यस फ्रिंजेस। 2 महीना हुआ मैं नाम याद नहीं आ रहा था, इसलिए कंफ्यूज थे। फ्रिंजेस, फ्रिंजेस हेयर कट में आते हैं, ओके। यस। और प्राइमरी में क्या आता है? यू कट और स्ट्रेट कट, यू कट, ब्लंट कट, ब्लंट कट कौन से आते हैं? यू कट, स्ट्रेट कट, ब्लंट कट। कौन सा? रेडियल सेक्शन है, हॉरिजॉन्टल एंड हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, या हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, रेडियल, रेडियल, ये आते हैं प्राइमरी सेक्शन। प्राइमरी में। और प्रोफाइल सेक्शन क्यों कहा जाता है? बिकॉज प्रोफाइल सेक्शन क्या प्रोफाइल सेक्शन बेसिक सेक्शंस होते हैं ना। प्रोफाइल सेक्शन किया हुआ है इसको वर्टिकल सेक्शन, वर्टिकल सेक्शन, प्रोफाइल सेक्शन। मैंने समझाया। आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। आवाज नहीं आ रही है मैम आपकी। अब आ रही है? यस मैम। सो बता दे रही हूँ मैं एक बार, रिवीजन है, टाइम कम है। सो प्रोफाइल कहते हैं बिकॉज पार्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, याद है बोला था? क्या कहा जाता है? वर्टिकल सेक्शन, सेंटर प्रोफाइल सेक्शन, ओके, याद है? यस मैम। सो व्हाट इज सब सेक्शन? प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्शन को मिला के जो सेक्शन बनता है वो सब सेक्शन है, वो सेकेंडरी सेक्शन है, और इनमें एडवांस हेयर कट होती है। या और थोड़ा सा अधूरा है, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्शन में जो सेक्शंस आते हैं उन दोनों सेक्शन को मिला के जो एडवांस हेयर कट में सेक्शन आते हैं या एडवांस हेयर कट्स होते हैं उन्हें हम सब सेक्शन कहते हैं। सब सेक्शन। तो हेयर कट के एग्जांपल बताइए। वेज सेक्शन है, वेज, पिक्स हेयर कट है, वेज हेयर कट है, वेज सेक्शन है, वेज हेयर कट है, वेज हेयर कट है, पिक्स हेयर कट है, ए लाइन बॉब है, क्लासिक बॉब है। It is not a pix, it is pixie haircut. What? Okay, pixie. Pixie. Veg? मैम एक बार आप वेज हेयर करवा कट। दीजिए। हाँ, एक बार आपकी इच्छा पूरी करिए, देख लीजिए, लिख लीजिए। वेज हेयरकट आ जाएगा, ए लाइन हेयर, ए लाइन बॉब, यस, सी क्लासिक बॉब, और पिक्सी हेयर कट, पिक्सी। और क्या था? PEIXI। आपने 4 ही लिखाया था एग्जाम्पल। और क्या है? इतना ही लिखा था, वेज 4 ही एग्जाम्पल लिखाया है और पिक्सी हेयर कट, ठीक है। तो याद है सभी को? यस मैम। ठीक है। सो व्हाट इज सब सेक्शन पूछेंगे तो हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्शन दोनों सेक्शंस को मिला के जब सब सेक्शन में जो हम एडवांस हेयर कट करते हैं, मींस एडवांस सेक्शंस, इन सबको मिला के जो हेयर कट होता है उसे हम लोग सब सेक्शन कहते हैं। और व्हाट इज प्राइमरी सेक्शन पूछेंगे तो जो सेक्शन नॉर्मल हम हेयर कट में नॉर्मली जो सेक्शंस यूज करते हैं, जैसे कि हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, ईयर टू ईयर है, वो सेक्शन से जो हम हेयर कट करते हैं उसे कहते हैं प्राइमरी सेक्शन। ठीक है। तो सब सेक्शन क्या है?
सब सेक्शन बोलेंगे जो हेयर कट फ्रंट हेयर कट से स्टार्ट होता है, एग्जाम्पल बोलेंगे बॉक्स, हॉर्स शू, सी, तो ये है क्या है, ये सेकेंडरी सेक्शन है, ये सेकेंडरी सेक्शन है। यस हाँ, तो ये सेकेंडरी सेक्शन है। हेयर कट का जब एग्जाम्पल देने जाएंगे तो हेयर कट का एग्जाम्पल क्या बोलोगे, फेदर कट है, और क्या बोलोगे, फेस फॉर्मिंग है, और फ्रिंजेस है, और क्या बोलोगे, लिखवा दीजिए ना मैम सेकेंडरी हेयर कट। क्या लिखवा दूं? मैम कौन सेकेंडरी हेयर कट का एग्जांपल लिख दीजिए, फ्लेक्सी हेयर कट, फ्रिंजेस, फेदर एंड मतलब बुक कंप्लीट नहीं है। हाँ, मेरा कंप्लीट है मैम। कंप्लीट है मैम। मुझे पता नहीं। फेदर लिख लो, फेदर हेयर कट लिखोगे, लिखवाया हुआ था मैम ने ये। फेस फॉर्मिंग, फ्लिक्स हेयर कट, और क्या है, फ्लिक्स हेयर कट, फ्रिंजेस और फ्लेक्स, फ्लिक्स, फ्रिंजेस, ओके, हेयर कट, फेदर, फेस फॉर्मिंग, फ्लिक्स एंड फ्रिंजेस। तो ये हेयर कट जो होते हैं सेकेंडरी में होते हैं, और सेकेंडरी में कौन से सेक्शंस होते हैं पूछा जाए तो, हॉर्स शूज, बॉक्स एंड सी सेक्शन। समझ में आया? और एक सेक्शन हमारा डायगोनल इन फ्रंट, ये डायगोनल फ्रंट हॉर्स शूज, डायगोनल फॉरवर्ड इन फ्रंट साइड, फ्रंट सेक्शन, डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन इन फ्रंट साइड, डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन, मैम डायगोनल इन फ्रंट सेक्शन, डायगोनल फॉरवर्ड इन डायगोनल इन फ्रंट सेक्शन फॉरवर्ड, डायगोनल फॉरवर्ड इन फ्रंट सेक्शन, फॉरवर्ड इन फ्रंट सेक्शन, लो डायगोनल फॉरवर्ड इन फ्रंट सेक्शन। ठीक है, रिवीजन हुआ हमारा? यस, भूलना नहीं है। और कोई सवाल है किसी का? हम सेशन यही कंप्लीट कर रहे हैं, किसी का अटेंडेंस लगा हुआ है? ओके, बाय बाय, टेक केयर, फाइनली बाय बाय, बाय। अब खत्म, हमें पूरा नहीं। सामान से नहीं है ना, मतलब